गांव के छोर पर एक सुंदर तालाब था, जिसके किनारे पर एक पुराना लेकिन साफ सुथरा मकान खड़ा था। उसी घर में रहती थी दो बहुएं, संगीता और कावेरी। ये घर उनकी सास ससुर की निशानी था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। दोनों भाइयों की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी, जिसके बाद ये घर, तालाब और थोड़ी सी जमीन इन्हीं दोनों बहुओं की जिम्मेदारी बन गई। अलग स्वभाव, एक जैसा दर्द। संगीता बड़ी बहू थी, गंभीर, समझदार और चुपचाप हर जिम्मेदारी निभाने वाली। वहीं कावेरी छोटी बहू थी, चुलबुली, भावुक और हमेशा कुछ नया करने की सोच में डूबी रहने वाली। दोनों का जीवन एक जैसा ही था, पति के बिना अधूरा, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर दोनों ने दुखों से लड़ना सीखा था। दिन की शुरुआत तालाब की सीढ़ियों पर एक साथ पानी भरने से होती। संगीता धीरे धीरे चलती, जबकि कावेरी खिलखिलाते हुए कहती, दीदी, ये तालाब ना मेरे सारे दुख पी जाता है। संगीता मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अधूरी उम्मीदें झलक जाती। संघर्षों से भरा जीवन। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे, अकेली औरतों को संभल कर रहना चाहिए, अब ये घर कब तक टिकेगा, इनका क्या भविष्य है। मगर दोनों ने ठान लिया था कि वे किसी की दया की पात्र नहीं बनेंगी। संगीता ने सिलाई का काम शुरू किया और कावेरी ने तालाब के किनारे छोटी सी सब्जी की बगिया बना ली। थोड़े थोड़े पैसों से दोनों ने घर को ठीक ठाक चलाना शुरू किया। तालाब बना साक्षी। तालाब उनका गवाह था, खुशियों का, आंसुओं का, हार और जीत का। संगीता जब पहली बार अकेले में रोई थी, तो उसी तालाब की सीढ़ियों पर बैठी थी। कावेरी ने जब पहली बार अपनी सब्जी बेची थी, तो तालाब के किनारे खड़े होकर तालियां बजाई थी। एक शाम, जब सूरज तालाब में डूब रहा था, कावेरी ने पूछा, दीदी, क्या हम कभी फिर से खुश हो पाएंगे, वैसे ही जैसे शादी के बाद थे। संगीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, शायद खुशियां अब वैसी ना हों, लेकिन नई खुशियां हम खुद बना सकते हैं। बदलाव की आहट। समय बीतता गया। गांव में एक महिला समूह बना, जो हस्तशिल्प का काम करता था। संगीता और कावेरी ने भी उसमें जुड़ने का निश्चय किया। धीरे धीरे उनका काम बढ़ा और आत्मनिर्भरता की रोशनी उनके जीवन में आने लगी। अब गांव वाले भी उनकी तारीफ करने लगे। जो पहले कहते थे, कैसे चलाएंगी घर, अब कहते थे, इनसे सीखो, असली शक्ति क्या होती है। टूटते रिश्ते, जुड़ते मन। एक दिन गांव की पंचायत में विवाद हो गया। किसी रिश्तेदार ने दावा किया कि घर उसका है। दोनों बहुएं परेशान हो गईं, लेकिन इस बार वे चुप नहीं रहीं। संगीता ने सब कागज दिखाए और पूरे आत्मविश्वास से पंचायत में बोली, ये घर हमने अपने खून पसीने से बचाया है, इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। पंचायत ने फैसला उनके पक्ष में दिया। उस रात कावेरी ने रोते हुए कहा, दीदी, आप ना होती तो मैं टूट जाती। संगीता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू है तो मैं भी हूँ, हम दोनों ही तो एक दूसरे का घर हैं। एक नई सुबह। अब दोनों ने घर के सामने एक छोटा सा विद्यालय भी शुरू कर दिया, गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए। तालाब अब बच्चों की हंसी, किताबों की आवाज और दो बहुओं की मेहनत का आईना बन गया था। संगीता के हाथों में अब केवल सुई नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास की तलवार थी। कावेरी की मुस्कान अब केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी हो गई थी। एक बार फिर सूरज तालाब में डूब रहा था। कावेरी ने कहा, दीदी, आज तालाब हमें देखकर मुस्कुरा रहा है ना। संगीता ने उसकी ओर देखा, फिर तालाब की ओर और बोली, हाँ, क्योंकि हमने अपने आंसू उसमें नहीं बहाए, उन्हें मोती बना दिया।